अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा प्याज हरी मिर्च के साथ। बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार बनता है ये। एक बार तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है। इसके लिए हमने कीमा लिया है 1 किलो और इसे मशीन से नहीं हाथ से कुटवा कर लेंगे तो और जायकेदार बनेगा। प्याज हमने ली है तकरीबन आधा किलो। प्याज छीलकर साफ़ कर ली है। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। मैंने इसमें 2 बड़े खाना बनाने के चम्मच ऑयल डाला है। तेज़ पत्ता डाल रही हूँ इसमें। और जो प्याज हमने आधा किलो काट कर रखी थी वो प्याज इसमें डाल रहे हैं। सिर्फ 1 बड़ी प्याली प्याज हमने बचा के रखी है जो बाद में हम कीमा भूनते हुए डालने वाले हैं। अब जब ये ऑयल गरम हो रहा है और प्याज इसमें फ्राई की जाएगी तो तवज्जो देना है कि प्याज को सुर्ख लाल एकदम भुना हुआ या तली हुई प्याज नहीं करना है, सिर्फ पिंक गुलाबी होना चाहिए। अब इसमें हम गरम मसाले डालेंगे, दालचीनी, लौंग, काली इलायची, काली मिर्च वगैरह। इसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी जावित्री और बादियान का एक फूल भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1 चम्मच बड़ा खाने का ज़ीरा साबुत डाला जाएगा और तमाम गरम मसालों को प्याज के साथ सौते किया जाएगा। खूब धीमी आंच पर इसे आपने फ्राई कर लेना है ताकि ये लगने ना पाए और इसका रंग लाल ना होने पाए। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट जो कि 1 किलो कीमे के लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक इसमें कमी व बेशी कर सकते हैं। अदरक को हम प्याज के साथ धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इस तरह से कि प्याज का पानी और अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू भी चली जाए। अब इसमें हमने कीमा डाल दिया है और हल्दी डाल दी है। कोशिश यही रहेगी कि कीमा हल्दी प्याज के साथ अच्छी तरह से भुना जाए, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पकती रहे। अब हमने चूल्हे की आंच को तेज़ कर लेना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। 1 किलो कीमा और प्याज वगैरह के हिसाब से डालना है। अगर कम हो जाए तो बाद में इसे टेस्ट करके आप इसे कमी और बेशी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये कीमा हरी मिर्च प्याज का है इसलिए हम इसमें लाल मिर्च नहीं बल्कि हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। कीमे को अदरक लहसुन और हल्दी के साथ जब अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है तो इसमें इतना पानी डालेंगे कि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए और अदरक लहसुन के साथ गरम मसालों के साथ अच्छी तरह से पक भी जाए, नमक इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब हमने इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और इस बर्तन पर हम ढक्कन ढककर इसे धीमी आंच पर पकाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल सरफेस पर आने ना लगे। देखिए काफ़ी अच्छे से उबाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कीमा हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें हमने शामिल किया है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से फिर से इसे भूना जाएगा। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम धनिए का पाउडर जो कि घर में ही भूनकर पीसा हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाते रहना है उस वक्त तक कि जब तक ये बचा हुआ इसका पानी भी पककर खुश्क ना हो जाए और मसाले पक ना जाए। अब इसमें हमने 1/4 किलो दही शामिल किया है।
इसमें दही हमने खट्टा शामिल किया है और साथ ही हरी मिर्चें, जितना कि आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्चें शामिल करना है। हमने 1 प्याली हरी मिर्चें इसमें शामिल की है। हरी मिर्चें तीखी है, ये तीखा बनाने वाले हैं। अगर आपके यहाँ बच्चे वगैरह खाने वाले हों तो आपने हरी मिर्चें कम इस्तेमाल करनी है। अब जो बची हुई प्याज थी, हमने जैसे ही पानी खुश्क हो रहा है प्याज शामिल कर ली है बची हुई, और बची हुई प्याज को भी कीमे के साथ मिक्स करके खूब अच्छी तरह से धीमी आंच पर ढककर बर्तन भूना जाएगा। इसी तरह से हमारा कीमा पककर तैयार होगा। अगर आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि साबुत होगी, और साथ ही हरा धनिया और पुदीना इसमें कट करके शामिल कीजिए। इसे एक मर्तबा फिर चम्मच चलाकर ढककर पकते रहने देना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि इसका ये बाकी का पानी भी खुश्क ना हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाता है, ऑयल सरफेस पर आ जाता है, देखिए हमारा कीमा प्याज हरी मिर्चों वाला बनकर तैयार है। इसे नान, खिचड़ी या पराठों के साथ खाने पर बेहद लजीज लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक मर्तबा इस डिश को ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये सहरी और इफ्तारी के भी काम में आने वाली डिश है। बनकर बहुत बेहतरीन तैयार होती है। सभी घर वाले इसे बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के लिए बनाई गई डिश है। अगर आप चाहें तो इसे बनाकर भी रख सकते हैं, सहरी इफ्तारी में काम आती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।